क्या जरूरत थी तुम्हें उसके साथ जाने की? हाँ तो क्या चाहती थी आप? आपने उसे दवाई का इतना ज्यादा डोज दे दिया था, अगर वो ऐसी हालत में गाड़ी चलाता ना तो कुछ भी हो सकता था, उन दोनों का एक्सीडेंट भी हो सकता था। अगर वो मर जाते तो? एक मिनट, क्या आप यही चाहती थी? आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे। क्या आप राघव को मार देना चाहती हैं? ये बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अगर मुझे अथर्व को मारना होता तो मैं अब तक किस चीज का इंतजार कर रही थी? हालात मेरे कंट्रोल में, मैं जब चाहूं उसे मार सकती हूँ। तो फिर आप चाहती क्या है? एक ही सवाल को बार बार दोहराओगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जवाब मिल जाएगा तुम्हें। जाओ और जाकर राघव का ख्याल रखो और हाँ, पानी में मिलाकर पिला दो उसे, बेहतर लगेगा उसे, और उसका ध्यान उस बच्चे से हटकर उसके काम पर लगेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम तो उसका दिमाग विविधा से दूर रखना है ना, और वो है। तुमने तो मुझसे कहा था कि अथर्व ने विविधा को देखा ही नहीं। हाँ, उसने उसे साफ साफ नहीं देखा, लेकिन वो उसका चेहरा देखना चाहता था, और जितना भी देखा ना तो बहुत असर हो रहा था उसके ऊपर। दूर से भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। उसने तो मुझसे ये भी पूछा कि मैंने उन लोगों का एड्रेस लिया या नहीं। समझ नहीं आ रहा कहाँ रह गए ये सब लोग। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। भगवान की कृपा है, हमारा बच्चा सही सलामत वापस आ रहा है, ये क्या कम है। नानी, दादी, बुआ। तू ठीक है ना? हाँ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मेरे हीरो आ गया ना तू। अब हम माधव के लिए टॉयज खरीदेंगे, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ, हाँ? हीरो तो हीरो होता है, वापस आता है। अरे ये स्क्रैच तू ये छोड़, तू कहाँ था? कौन सी फैमिली के साथ रह रहा था? तुझे ठीक से तो रखा ना? कोई परेशानी नहीं हुई ना? नहीं। ना, चैंपियन है तू, मेरा चैंपियन माधव। देखो तो सही, अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में कैसे रहा होगा हमारा बच्चा। लेकिन नहीं, हमारा माधव तो बहुत ही बहादुर बच्चा है ना? वो सड़िया ना बहुत हुक्म चला रहा था। और मैंने भी उसे बता दिया कि मैं कौन हूँ। वो किस आदमी के साथ था ना, ये उसकी बात कर रहा है। वो क्या नाम था? मिस्टर राघव। माधव, ऐसे बड़ों के बारे में गलत बात नहीं करते, ओके? माँ, अगर आप उसे देखती थी ना तो आप भी उसे सड़ियल बोलती थी, और बहुत अजीब था वो। बार बार में भूलते रहता था पकाऊ कहीं का। मैं तो तंग आ गया था। कभी घड़ी भूलता था, कभी पर्स घूमता था। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया था। अथर्व, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, तुम प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो। ले भी आऊंगा, चलो। चलो।
अरे मैं चाबी भूल गया। जाओ जल्दी। 1 मिनट में आया। चलो चलो। अरे यार पर्स भूल गया। भुलक्कड़ हो तुम अतार, 1 नंबर के भुलक्कड़, भुलक्कड़ चैंपियन। जल्दी आओ। माधव, किसी भी शरीफ इंसान के बारे में इस तरह बात नहीं करते। अगर आप हम सबको आज इस तरह मिले हो, सही सलामत मिले हो, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने आपका बहुत ध्यान रखा है। अगर नहीं रखा होता तो पता नहीं क्या होता। मैं जिंदगी भर उन लोगों का एहसानमंद रहूंगा। हाँ माधव, बड़ों से हमेशा इज्जत से बात की जाती है, गलत बात। रवीश, हम स्कूल मैनेजमेंट से बात करके उनकी स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ाने के बारे में बोलेंगे। जी वो सब तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग भले लोग थे। माधव, यहाँ आओ, इधर आओ। जब आपको पता नहीं था कि वहाँ पे कौन लोग हैं, क्या हैं, तो फिर आप क्यों गए उनके घर पर? अगर वो गंदे लोग होते तो फिर आप वहाँ पर किसी को नहीं जानते थे ना? वहाँ पर तो बड़ी माँ भी थी ना। बेटा, बड़ी माँ कैसे हो सकती है वहाँ पर? हा? बड़ी माँ में माँ नहीं हो सकती। हाँ बड़ी माँ थी। अच्छा, तो फिर बताओ बड़ी माँ वहाँ क्या कर रही थी? बोलो। वो बहुत डरावना काम कर रही थी। मैं तो डर गया था। बेटा, वो तो अनजान लोगों का घर था, वहां बड़ी माँ कैसे हो सकती है? कोई बात नहीं, अब माधव से कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई तंग नहीं करेगा मेरे बेटे को। अब हम खेलेंगे, ऑलराइट? या और आप खीर बनाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, खीर भी और लड्डू भी है। चलो हम तो चलते हैं। आ जाओ। माधव ने वहां मां को देखा, कैसे? माधव की माँ थी और वो और उसका हस्बैंड अपने बेटे को लेके निकल गए। ओके, क्या नाम है आपके वर्ल्ड बेस्ट पापा का? रविश। और मम्मी भी बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपकी मम्मी का? विविधा।
कोई कैसे? कितनी कोशिश करी हमने इसे विविधा की यादों से दूर रखने की, फिर भी इसका ये हाल है। अब इस यादों पे कैसे ताला लगाएं? मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या हुआ बेटा? मम्मा मैंने उसको बहुत मिस किया। मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया। मम्मा प्रॉमिस करती है कि ऐसा मम्मा दोबारा नहीं होने देंगी। ओके, सो जा, चल। वहाँ पर तो बड़ी माँ भी थी ना। तो फिर बताओ बड़ी माँ वहाँ क्या कर रही थी? वो बहुत डरावना काम कर रही थी। बस सो गया वो। क्या हो? किस बात की परेशानी झलक रही है आपकी आंखों? क्या सोच रही हैं आप? माधव ने ऐसे क्यों कहा कि उसने दिल्ली में माँ को देखा? आप अब भी इसी बात को लेकर बैठी? बच्चा है, किसी को देखा होगा उसने जो माँ जैसी लगी होगी। ये सारी बातें क्यों सोच रही हैं आप? रवीश, माधव को हर बात याद रहती है। उसके और वो राघव जी के बीच में जो भी बातें हुई थी वो सब उसे याद है। फिर वो ऐसे क्यों कहेगा कि उस घर में उसने सुमन माँ को देखा? विविधा, जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो अक्सर हमारी सोच ही हमें भटका देती है, और यही हो रहा है आपके साथ। क्या लगता है आप दिल्ली में होंगे इस वक्त किसी अजनबी के घर में? सोचिए, कोई सर पैर है इस बात का? बहुत देर हो गई, सो जाइए। विविधा, विविधा, विविधा। बिल्कुल वही आंखें, ये कैसे कर लिया इसने? I mean, बिना विविधा से मिले, बिना उसे देखे।
तुम उसकी कलाकारी की तारीफ कर रही हो। ये नौबत आनी ही नहीं देनी चाहिए थी तुम्हें। उसकी यादों पर ताला कैसे लगाना है मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या कर रही हो आप? इसकी यादों को खत्म कर रही हूं। ये है इसे रोकने का तरीका। और तुम हर छोटे मोटे सवाल के लिए मेरे पीछे भागने की बजाय कभी कभी थोड़ा सा खुद का दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। अथर्व के ख्याल, उसके सपने, उनकी वजह से मैं अपने 4 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगी। I'm sorry अथर्व, लेकिन तुम्हारे ख्यालों को हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़े होने की इजाजत नहीं दे सकती मैं। जितनी जल्दी तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे सपने तुम्हारे दिमाग की गर्त में सो जाए उतना अच्छा। सुना तुमने? ये आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कैसी आवाज? ये पायल की आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? पायल की आवाज? क्या कह रही हैं आप? किसकी आवाज? ये आवाज पायल की आवाज ये सुनाई दे रही है ना तुम्हें? बोलो। ये तो पायल की आवाज है। हाँ। हम में से तो कोई पायल नहीं पहनता। मैं देखती हूँ। रुक जाओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है भूमि होगी। भूमि? भूमि कैसे हो सकती है? भूमि नहीं है ये वो श्राप है जो इस घर की नींव में समाया हुआ है। तुम अगर जिंदा रहना चाहती हो तो वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूं। वहाँ पर तो बड़ी माँ भी थी ना? हाँ बड़ी माँ थी। वो बहुत डरावना काम कर रही थी। जाना ना दिल से दूर।
क्यों अजनबी हो गए, मिलने से पहले ही जुदा हो गए। जाने क्यों खो गया प्यार का वो सुरूर, जाना ना दिल से दूर, 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 जाना ना दिल से दूर। नहीं, ये आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कैसी आवाज? ये पायल की आवाज।
ये सब पता नहीं माँ, मैंने तो एक अधूरा स्केच बनाया था, लेकिन ये पूरे कमरे में ऐसे सारे स्केच फैले हुए थे। मैं क्यों बार बार इस लड़की की तरफ खींचा चला जाता हूँ? कौन है ये? कहाँ रहती है? बेटा सो जा, अभी सुबह आने में टाइम है, सो जा। कहाँ जा रहा है तू? माधव, 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 रुक जा बेटा, रुक जा। माधव, 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 कहाँ चला गया? माधव, माधव। पुराने स्केचेस हैं ये राघव। यहाँ कैसे जो लोग हमसे पहले यहाँ रहते होंगे ना, उनके होंगे और वो भूल गए होंगे शायद। तू मत सोच इनके बारे में, जाकर आराम। नहीं माँ, मुझे ऐसा लगता है मैं जानता हूँ इसे, पहचानता हूँ। नहीं जानते तुम? माँ, कैसे जान सकता है तू राघव इसे? हाँ, तू और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी किसी औरत से तू कभी मिला ही नहीं है ना राघव? हमारा दिमाग कभी कभी खेल खेलता है हमारे साथ। फिक्र मत कर, ये स्केचेस मैं समेट दूंगी, तू जाकर सो जा। कल उठेगा तो बेटर फील करेगा, आई एम श्योर। अथर्व और विविधा को मैं किसी कीमत पर मिलने नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं।
और तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सी ताकतें उन दोनों को मिलाने में लगी हैं। तुम अपनी तरफ से जितना जोर लगा रही हो वैसा ही जोर वो भी लगा रही हैं। मुकद्दर कभी जिंदगी का खेल दूर से खड़ा होकर नहीं देखता, वो हमेशा उस खेल का हिस्सा होता है। तुम्हें मुकद्दर को हराना है, क्योंकि अगर तुम हार गई तो ये श्राप तुम्हें निकल जाएगा। वो करीब आ जाएगी, और जब वो करीब आ जाएगी तो तुम जानती हो कि क्या होगा। नहीं, इस श्राप को हकीकत कभी नहीं बनने दूंगी। बहुत गहरा दफना दूंगी मैं इसे। विविधा का एक एक ख्याल धर्म के दिमाग से मिटा दूंगी मैं हमेशा के लिए। माधव, माधव, रवीश, रवीश! माधव, बेटा माधव, मेरी माँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इतने शॉर्ट नोटिस पर भी यहाँ चले आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, ठंडे पानी की पट्टी लगाते रहिए जब तक बुखार काबू में ना आए, और दवाई वक्त पर देते रहिए। जी बिल्कुल। हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक बच्चे को इतना तेज बुखार हो कैसे गया। कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था ये। हाँ, कल रात को मुझसे कहानी सुनकर सो गया था, तब तक बिल्कुल ठीक था। कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तब माधव अचानक उठ गया और चलकर सुमन माँ के कमरे में चला गया। और फिर बड़ी माँ बोलकर बेहोश हो गया। विविधा, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसने सिर्फ बड़ी माँ ही कहा, कुछ और नहीं? हाँ रवीश, वही कहा था, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसने ये भी तो कहा था कि दिल्ली वाले राघव जी के घर में इसने अपनी बड़ी माँ को देखा है। हाँ, ये बात तो वो कब से कह रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विविधा, इसमें समझने या समझाने जैसा कुछ भी नहीं। बच्चे का दिमाग है, उसका खेल, कुछ भी सोच सकता है। हमें इस बारे में ज्यादा सोचकर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर ये सब सिर्फ माधव के मन का खेल है तो एक ही बात वो बार बार क्यों दोहरा रहा है?
अगर मन का खेल होता तो एक बार बोलकर भूल जाता। आप बेकार में परेशान हो रही है। मैंने कल रात को भी आपसे कहा था, माँ ऐसे दिल्ली में किसी अजनबी के घर कैसे हो सकती है? रवीश, आप ठीक कह रहे हैं। जरूर हो सकता है कि वो सुमन माँ ना हो, लेकिन माँ के आसपास ऐसा कुछ हुआ है जो बात माधव के मन में डर का घर बना बैठी। लेकिन विविधा, जब माँ दिल्ली में है ही नहीं, उनके वहां होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर माधव किस बात से डर रहा है? हम सबको पता है कि माँ इस वक्त बनारस के एक आश्रम में है, पता है ना? बात है कि वो अभी तक सो रहा है। रात को डोज ठीक से देती थी तुमने उसे? जी दे दी थी। ये क्या कर रही हैं आप? मैंने इसमें ऑलरेडी पाउडर मिला दिया है। हमें अपनी कोशिशें दुगनी करनी है तो डोज भी तो दुगनी करनी पड़ेगी ना। तुम ये ले जाकर राघव को दे दो। और सुनो, ध्यान रखना विविधा और उसके स्केचेस की कोई बात उसके सामने ना हो। ओके। मॉर्निंग स्वीटहार्ट, आपकी गर्मा गर्म चाय। गुड मॉर्निंग। कितनी चाय पिलाओगी सुबह सुबह? ये है तो सही। राघव, तुमने खुद चाय बना ली? गुड्डी तो मेरे साथ थी किचन में। क्यों मजाक कर रहे हो आप? मैं तो अभी सो के उठाऊं, चाय कहां से बनाऊंगा? अरे क्या हो गया? भूत देख लिया आप लोगों ने सुबह सुबह? क्या हुआ है? एकदम से याद आया मुझे कि बहुत अर्जेंट फोन करना था ऑर्गेनाइजेशन में। मैं करके आती हूँ। मैं भी माँ का खाने पीने का देख कर आती हूँ। तुम्हें तो पता है ना, एक बार काम की उसमें खो जाए तो अपने खाने पीने की होश ही नहीं रहती है। हाँ? अरे ये क्या कर रही हैं आप? और अब कहाँ जा रही हैं? तुम बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं देता तुम्हें? क्या कहा उसने, सुना ना तुमने? पायल की आवाज। माधव को भी उसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। ये ठीक नहीं है, बहुत गलत है ये। क्या कह रही है?
कौन है ये पायल वाली औरत, और हर वक्त आप उसी के बारे में सोचती रहती है। आखिर ये माजरा है क्या? प्लीज मुझे भी तो बताइए। मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा गुड्डी। तुम्हारे लिए इस वक्त सिर्फ ये जानना जरूरी है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। मैं जा रही हूँ अभी, अथर से कह देना कि चैरिटी का कोई जरूरी काम आ गया था, इमरजेंसी, इसलिए जाना पड़ा मुझे। अरे पर आप इस भूतिया माहौल में मुझे अकेले छोड़ के जा रही है, ये तो बता के जाइए कि मुझे करना क्या है। इस वक्त सिर्फ राघव पर नजर रखो तुम, उसकी हर हरकत के बारे में मुझे बताती रहना। अगर वो विविधा या अपने गुजरे हुए कल के बारे में कोई भी बात करे तो फौरन फोन कर देना मुझे, समझी? और उसने अगर मुझसे कुछ सवाल पूछे तो मैं क्या बताऊंगी उसे? और ये पायल वाली औरत कौन है ये तो बता दीजिए। तुमसे जितना मैंने कहा है बस उतना ही सुनो और उतना ही करो, समझी? तो अब इस आधी अधूरी बात से मैं क्या समझूं और क्या ना समझूं, ऊपर से पायल वाली औरत। माधव, देखो मैंने माधव की फेवरेट डिश बनाई है, पुलाव। चलो आ जाओ खाओ। बेटा मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आप तो मम्मा के पास देख ही नहीं रहे हो। यहाँ देखो। माधव तेरा बुखार अभी है? हे भगवान, आजा उठ जा। अब मेरा बेटा गुड बॉय की तरह खाना खाएगा। चल खाना खा ले। बेटा ये सब क्या है? क्या तस्वीरें हैं ये? माधव और तू खाना। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। आज पहली बार मेरा माधव अपने हाथ से खाना खा रहा है। तू खाना फिनिश करा, मैं तेरे लिए जूस लाती हूँ। विविधा, माधव की तबीयत कैसी है अब? उसका बुखार उतरा? नहीं, उतना ही है जितना था, कोई फर्क नहीं। आप एक काम कीजिए, उसे दवाइयाँ दे दीजिए। मैं डॉक्टर को दोबारा फोन करता हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि माधव ने बहुत ट्रैवलिंग की है, वो थक गया होगा, उसे स्ट्रेस हो गया होगा और शायद इसी वजह से। पर एक बात है रवीश, जब मैं उसके रूम में गई तब चुपचाप एक कोने में बैठकर ड्राइंग कर रहा था, और वो ड्राइंग भी बहुत अजीब सी थी। और आज पहली बार उसने बिना कुछ नाटक किए चुपचाप अपने हाथों से खाना खाया, वरना उसके पीछे भाग भाग कर मेरी जान निकल जाती थी। एक लफ्ज नहीं निकला उसके मुंह से, बस चुपचाप खाना खा रहा था, खोया खोया सा था। बीच मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है हमारा माधव? प्लीज रिलैक्स, प्लीज। आप यहाँ बैठिए, आप बैठिए, प्लीज यहाँ बैठिए। आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए, माधव एक छोटा बच्चा है, एक बहुत बड़े हादसे से गुजरा है। उसका किडनैप हुआ था, हमसे दूर हो गया था। उसके अंदर कितना डर होगा, और शायद इसी डर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। विविधा, बच्चों की सोच बड़ों जैसी नहीं होती। कभी कभी वो खुद नहीं समझ पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप कुछ भी कहिए रवीश, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ, उसने उस दिल्ली के घर में ऐसा जरूर कुछ देखा है जिसका डर उसके मन में बैठ गया है। और उससे ज्यादा डर ये आपका है। मेरी बात मानिए, इस डर को अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। अगर माधव के साथ उस घर में कुछ ऐसा वैसा हुआ होता तो क्या वो हमसे मिलकर इतना खुश होता? हमसे मिलकर कितना खुश था वो तो आपने खुद ने देखा। फिर उसके वापस लौटने पर
मिस्टर राघव के बारे में उसने कितना कुछ कहा हमसे, कितना मजाक उड़ाया उनका, कितने अच्छे मूड में था वो उस वक्त। हाँ मगर अभी वो ऐसे चुपचाप खोया खोया सा क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि उस हादसे की थकान, उसका डर उसे अब जाकर महसूस हो रहा हो। स्ट्रेस का रिएक्शन अक्सर थोड़े टाइम बाद नजर आता है, और ऐसे ही माधव के साथ हो रहा हो। हमसे बिछड़ने का डर, हमसे दूर होने का डर शायद उसे अब समझ में आ रहा हो। किसी भी दिमाग को इस तरह का झटका लग सकता है, और फिर माधव तो एक छोटा सा बच्चा है। आप बेकार में चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ माधव की सेहत पर ध्यान दीजिए। एंड आई एम श्योर 2-4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्योर। ऑलराइट। कौन से राज दफन हो रखे इस घर के अंदर। मैं तो तंग आ गई हूँ इन पहेलियों से। जब भी बात होती है ना, घुमा फिरा के होती है। गुड्डी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मैंने सोचा थोड़ा माँ का रूम साफ कर दूं। माँ कह रही थी कि उनके कमरे में बहुत ज्यादा सामान जमा हो गया है। माँ का? वो माँ को एक्चुअली एक चैरिटी इवेंट के लिए जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी थी, इसलिए जल्दी जल्दी निकल गई। ऐसे कैसे निकल गई? बिना मुझसे मिले, बिना बात किए सीधे चली गई? तुम्हें तो पता है ना माँ के बारे में, चैरिटी इवेंट के मामले में वो किसी की नहीं सुनती है। दूसरों की तो छोड़ो, उन्हें अपनी तक सुध नहीं थी। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जाने दो ना राघव, मैं कर लूंगी अकेले। अकेले क्या कर लोगी? अरे नहीं राघव, रहने दो ना, मैं कर लूंगी। मैं कर रहा हूँ हेल्प तुम्हारी। गुड्डी ऐसे क्यों? गुड्डी यू ओके? यू फाइन? यू डिस्कम्फर्ट? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है सब काम करने की यार? चलो भाड़ा, आराम से। यहाँ बैठो। तुम्हारी प्रेगनेंसी में सिर्फ 1 महीना रह गया है। तुम्हें ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है।
आराम करो, बुक पढ़ो, टीवी देखो, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करोगी। अरे पर मुझे भी डिनर भी तो बनाना है ना। वैसे भी आज घर पे कोई नहीं। कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ आराम करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिनर ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, डिनर हम ऑर्डर भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें बाहर का खाना अलाउड नहीं है। तो आज तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगा। आता हूं। बच गई। अगर इसने फिर से विविता के स्केचेस देख लिए होते ना तो मन तो मुझे जान से मार देती। मौका लगते ही सबसे पहले उन्हें ठिकाने लगाना होगा। फिलहाल तो यहीं बैठना पड़ेगा, ये कभी भी इधर आ सकता है। कौन है यहाँ? ओह नो, सुमन सही कह रही थी, कोई तो है यहाँ पे। लेकिन वो अचानक से गई कहाँ? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधव, 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 बेटा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा? हाँ वो बड़ी माँ। बड़ी माँ? माधव, बड़ी माँ तो यहाँ है ही नहीं, आश्रम में है ना वो उधर पर्दे के पीछे। बेटा वहाँ कोई नहीं है, देखो। रुक जा, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ देखो बेटा, यहाँ पर कोई नहीं है ना? देखो कोई भी नहीं है। क्यों डर रहा है माधव? माधव तो मम्मा का स्ट्रॉन्ग बॉय है, फिर क्यों डर रहा है माधव? बिल्कुल मत डर, ओके? अब माधव गुड बॉय की तरह मेडिसिन खाएगा और सो जाएगा। ओपन योर माउथ। गुड बॉय, चल सो जा।
फिर से बड़ी माँ को देखने की बात कर रहा है। बहुत डर गया। क्यों? क्या मामला है? ऐसा क्या देख लिया इसने जो इतना डर रहा है? पानी तो पी लिया इसने, अब जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। गुड्डी, तुम बिना काम किए मानोगी नहीं ना? मैंने तुम्हें कहा, चलो ठीक है, आ ही गई हो तो थोड़ा टमाटर काट दो, फ्रिज में रखें, और थोड़ा धनिया भी निकाल लेना, वो भी डाल देंगे। अरे नीचे नहीं, ऊपर वाले शेल्फ में रखे हैं टमाटर, इतना मत झुको तुम। धनिया छोटा छोटा काटना, एकदम बारीक। राघव, तुमने मुझसे कुछ करने को कहा क्या? धनिया काटने को? डबल मेहनत करने का शौक चढ़ा है क्या तुम्हें? कितना धनिया काटोगी? काट तो दिया। ये सब मैंने काटा? पर मैं तो अभी अभी किचन में आई हूँ। वो बाहर बैठे बैठे आग लग गई थी। क्यों ड्रामे कर रही हो तुम? टमाटर धनिया तुम काट के गई हो ना अभी। तुम आई थी, फ्रिज खोला, टमाटर निकाला, मैंने तुम्हें देखा। कितनी बार करना तुम्हें सब कुछ? जाओ जाके रेस्ट करो। अब असर सर चढ़कर बोलेगा।
माधव, बस बहुत हो गया। आज मैं पता लगा के रहूंगी कि इस घर में चल क्या रहा है और ये पायल की आवाज है किसकी। गुड्डी, तुम यहाँ क्या कर रही थी रात को?
तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हें इस हालत में ऐसे नहीं घूमना चाहिए? तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो ना, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी और थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा वॉक कर लूं बस। चलो तुम चल के सो। माधव को तो नींद में चलने की बीमारी नहीं है, फिर ये अचानक। ये तो ईश्वर की कृपा है कि रवीश ने वक्त रहते ही उसे पकड़ लिया, नहीं तो नहीं, कल सुबह सबसे पहले उठते मैं पूरी बालकनी में ग्रिल लगाऊंगी, फिर ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। माँ, बात सिर्फ बालकनी की नहीं है, आप घर में कहाँ कहाँ ग्रिल लगवाएंगी? आप मेरी बात सुनिए रवीश प्लीज, अब आप मुझसे ये मत कहिए कि मैं फिक्र ना करूं। आज माधव बालकनी से गिरते गिरते बचा। उस दिन वो माँ के कमरे में गया और बड़ी माँ कह के बेहोश हो गया, और ये तस्वीर है। उसकी ये उम्र है ये सब तस्वीरें बनाने की। उसको तो फूल और फ्रूट के पिक्चर्स बनाने चाहिए, और ये क्या बना रहा है? रवीश, आप कुछ भी कहिए, जब से ये दिल्ली से लौटा है ना, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। और आज जब मैं उसको कमरे में दवाई देने आई थी, तब कह रहा था कि उसने कमरे में सुमन माँ को देखा। कैसे देख सकता है वो बड़ी माँ को? हाँ ठीक है विविधा, माधव ठीक है। क्या? जी क्या कह रहे हैं आप ये? माँ यही है। अरे क्या हुआ है? सब इतने परेशान क्यों हैं? माधव ठीक है ना? माँ घर में थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई। मुझे लगा कि सब लोग सो रहे होंगे, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। विविधा, आप बेकार की टेंशन ले रहे, प्लीज ज्यादा मत सोचिए। और जहां तक माधव की नींद में चलने की बात है, हम बात करेंगे डॉक्टर से। वो बड़ी माँ, ये सब इतना साफ और सीधा नहीं है जितना ये दिख रहा है। अब मुझे पता लगाना है कि ये सारा चक्कर क्या है। उमा, ले बेटा पानी पी ले। पी ले बेटा थोड़ा सा। नहीं, क्या बात है? सब इतने परेशान क्यों हैं? सुजाता जी क्या बात है? सुमन जी, विविधा कहीं चली गई है। चली गई है? कहाँ? यही तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढे अभी हम उसे। लेकिन ऐसे वो बताकर तो नहीं गई कि कहाँ जा रही है, लेकिन चिट्ठी लिख कर गई है। किसी जरूरी काम से जा रही है। हम कब से फोन लगा रहे हैं, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा, और शायद लग गया फोन। विविधा का फोन था। विविधा का? क्या कह रही थी वो? कहाँ चली गई? इस तरह से बिना बता के कोई जाता है क्या? कहाँ ढूंढे उसे? वो दिल्ली में। माधव जिस घर में पहुंच गया था दिल्ली के, विविधा को लगता है कि वहां कुछ गड़बड़ है, जिसका असर माधव की सेहत पर पड़ा है। वो पता लगाना चाहती है कि आखिर पूरा माजरा क्या है।
क्यों नहीं रहा? गुड्डी फोन उठा। ये क्या कर रहे हो? सरप्राइज। चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? हैव पेशेंस, सब्र का फल मीठा होता है। चलो। गुड्डी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हे भगवान। आराम से। क्या सरप्राइज राघव? बस 3 और। आराम से। अरे यार, क्या? मैं अपना फोन ऊपर भुलाया। तुम यहाँ पर बैठो। आराम से, आराम से। अच्छा ये तो खोल दो। नहीं, उसको नहीं खोलना है, सरप्राइज है। बिल्कुल चीटिंग नहीं करना, पट्टी बिल्कुल हाथ में लगाना। बस मैं 1 मिनट भाग कर आया। ओके? पहुंचने वाली है किसी भी वक्त। कौन माँ? राघव, वो कोई नहीं बेटा, गुरुजी की एक भक्त है, दिल्ली आ रही है, शायद हमारे घर भी आएगी। बस यही बताना था गुड्डी को। गुड्डी कहाँ है? नहीं नहीं माँ, एवरीथिंग फाइन, ऑल वेल। हाँ हाँ सब ठीक है। गुड्डी से बात करा दो जरा। हाँ माँ, मैं करवाता हूँ, 1 मिनट। राघव, ये आवाज? माँ बाहर बहुत आवाज आ रही है, मैं आपकी गुड्डी से बाद में बात कराता हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ, सब ठीक है माँ। ओके? राघव के... राघव, सरप्राइज कहा है ना मैंने, तो तुम क्यों हाथ लगा दिए? बहुत हो गया है सरप्राइज। और ये ढोल की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? चलो दिखाता हूँ ढोल की आवाज। अब क्या हुआ? यार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। बस तुम 1 मिनट वेट करो, मैं कॉल अटेंड करता हूँ। 1 सेकंड। हेलो हेलो, राघव जी? जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। जी मैं माधव की माँ। वेदा, जाना ना दिल से दूर, जाना आप? आकव, जी राघव जी नमस्ते, मैं माधव की माँ। एक्चुअली आप लोगों ने जो हम पर एहसान किया है, हम हमारे परिवार की तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहते थे। हेलो, आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। जी तो आप मुझे प्लीज आपका एड्रेस दे सकते हैं?
एड्रेस किस लिए? देखिए, हमने जो किया वो हमारे जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो इंसानियत है और ये इसमें एहसान जताने वाली क्या बात है? जी राघव जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ये बात आपके लिए मामूली हो सकती है, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी का सवाल था। आपका एहसान तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी, इसीलिए एक छोटा सा तोहफा देकर मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करने का मौका दीजिए प्लीज। ये अदा करने वाली क्या बात है, लेकिन फिर भी अगर आप आना ही चाहती हैं तो लोधी गार्डन के पास ही हमारा घर है। आप वहाँ से सीधा आएंगी तो जोरबाग से पहला लेफ्ट और वहाँ से 2 राइट छोड़ के 3 घर आएंगे, उसमें तीसरा घर हमारा है। जी थैंक यू, मैं पहुँच जाऊंगी। जी राघव जी की आवाज। मैडम आगे कहाँ लेना है? लोधी गार्डन की तरफ लीजिए। जी। राघव, क्या हुआ? किसका फोन है? आई एम सॉरी गुड्डी, वो माधव की मम्मी का फोन था। यहाँ पर आके हमें शुक्रिया अदा करना चाहती। मैं तो कहा यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, आप तो इंसानियत में हमारा फर्ज है। क्या छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज देता हूँ। चलो। क्या हुआ? ओके, चलो। विविधा, ये सब क्या कर रही हैं आप? रवीश, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन विविधा, बात हमारे परेशान होने की बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि आप बिना किसी को बताए चली गई। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उस घर का माधव के बर्ताव के साथ कोई कनेक्शन नहीं, बल्कि यहाँ इस वक्त माधव को आपकी जरूरत है। प्लीज वापस लौट आइए आप। जानती हूँ मैं, माधव को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आप उसके साथ है ना, तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। रवीश, मुझे बस वहां पर जाकर देखना है एक बार कि ऐसी क्या बात हुई है उस घर में जो माधव को इतना परेशान कर रही है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माधव ने दिल्ली के घर में ऐसा क्या देख लिया होगा। आप क्या सोच कर जा रही हैं वहां? ये कुत्ती मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? देखिए, मुझे लगता है कि आपको वापस लौट आना चाहिए अभी इसी वक्त। रवीश, जब तक मैं वो घर चेक नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा, और हमें तभी तो पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो प्लीज मुझे देखने दीजिए ना, मेरी तसल्ली के लिए। मैं सब कुछ देखकर वापस लौट आऊंगी जल्दी। विविधा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि माधव ने वहां जरूर कुछ देखा होगा? आप जानती हैं ना कि माधव की इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। मेरा बेटा है माधव, उसके रग रग से वाकिफ हूँ। इतना खोया खोया, इतना चुपचाप रहता है मेरा बेटा। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे आपकी हर एक बात समझने को तैयार हूँ, आपकी हर एक बात, लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। माधव के साथ ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही वो किडनैप हुआ था, ना ही खोया था। अब इन सारी बातों का असर उसके दिमाग पर तो पड़ेगा ही ना, बच्चा है वो आखिर। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। रवीश, हो सकता है कि आप सही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ, पर प्लीज आप मुझे एक बार वहां जाकर सब कुछ चेक करने दीजिए। ऐसी क्या बात है जो मेरे बेटे को इतनी परेशान कर रही है? मुझे जाननी है वो बात। अगर कुछ नहीं हुआ है तो ठीक है, अगर कुछ हुआ है तो हमारे लिए वो बात जानना बहुत जरूरी है। ओके फाइन। रवीश, आज होली का त्योहार है। आई एम श्योर सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज बी इन टच। Yeah, sure, I will. You take care.
अगर विविधा ने यहाँ पहुंचकर अथर्व को देख लिया तो सुमन मेरी खाल खींच देगी। सुमन को बताना चाहिए। ये मेरा फोन कहाँ रह गया? रवीश, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि माधव का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था। मेरा दिल कह रहा है कि आज यहाँ कुछ हो। मैडम हम लोग पहुंच गए, ये वाली कोठरी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। वो मुझे माँ को कॉल करना था, मैं भी आती हूँ। माँ को बाद में कॉल कर लेना, अभी होली खेलो। अरे
अरे गार्गी जी, मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ। अपना जाओगी तुम बच के। वो क्या वो विविधा थी? यहाँ क्या कर रही हो? चलो। कुछ नहीं। चलो। I love you, I love you, I love you, I love you. मैं इस जमीन पर जो ईंट रखूंगा उसे अपनी बेटी की सगाई का शगुन समझेगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। मैंने कहा था ना, मैं लौट के आऊंगा। आ गया। वो मैं कब से कह रहा हूं कि मेरा टॉय गुम कर दिया इसने। मेरे टॉय क्यों दे दिए तू? तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं रवीश से प्यार करती हूँ? हाँ, मैं चाहता हूं आप दोनों की शादी हो जाए। इसीलिए ये इत्तेफाक मुझे यहाँ ले आया। मैं सही थी। माधव का यूं खोना, यूं मिलना, मुझे लगातार कुछ अजीब लगना, ये सब नसीब की तैयारी थी ताकि मैं वो देख सकूं जो मैं अभी तक नहीं देख पाई। अथर्व का असली चेहरा ये है उसकी असलियत। कभी भी मेरे पास नहीं लौटना चाहता था, कभी नहीं।
उसके लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, क्या क्या नहीं भुगता। सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ली और उसने मुझे क्या दिया? सिर्फ दर्द छोड़कर भाग गया मुझे। आईने में एक दरार देखी थी मैंने, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि वो आईना टूटा था या मैं। अपनी जिंदगी में आगे मैं भी बढ़ी, लेकिन हमेशा अपने आप से बस एक ही सवाल करती थी, कहीं मैंने अथर्व को समझने में गलती तो नहीं की। लेकिन बिल्कुल सही थी मैं, बिल्कुल सही। उसका इंतजार ना करके आपके साथ एक नई जिंदगी बनाने का मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है। कैसे बेशर्मों की तरह उस घर में रह रहा है वो, आपके घर में। रवीश, जो घर आपकी बुआ ने आपसे छीना था उसी घर में रह रहा है। उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं है, मतलब हमारा कोई वजूद ही नहीं है उसकी जिंदगी में। उसकी लाइफ तो एकदम परफेक्ट है। और हमारी? क्या हमारी जिंदगी में कोई कमी है कोई कमी? सुविधा, अगर आप अथर्व को भूलकर आगे बढ़ गई हैं तो फिर ये गुस्सा किस बात का? अथर्व कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, वो उसकी अपनी खुद की जिंदगी है। हमारी जिंदगी में उसका कोई दखल नहीं है। उसने अपना फैसला किया, हमने अपना। वो अपनी जिंदगी में खुश है, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, है ना? वेदा, ये बात आप भी जानती हैं कि रिश्तों के मुकाबले उस घर की कभी कोई अहमियत नहीं थी मेरे लिए, कभी भी नहीं। वो घर अथर्व का है, पापा उसके लिए छोड़कर गए थे, तो उस पर उसी का हक है। वेदा, ख्वाहिशों के दाम बहुत हो सकते हैं, लेकिन खुशियां कभी महंगी नहीं होती। हमने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी एक खूबसूरत सी जिंदगी बनाई, जिसमें कुछ लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हमें उनका ख्याल रखना है, और इन सबसे ऊपर है हमारा हीरा माधव। ईश्वर ने अथर्व को बहुत कुछ दिया होगा और आगे भी दे, लेकिन हमें देने में भी कभी कोई कमी नहीं रखी ईश्वर ने। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें उनका ख्याल रखना है, ये काफी है मेरे लिए। क्या आपके लिए काफी नहीं है? मैं फिर से कहूंगा, अथर्व वहां खुश है, हम अपने घर में खुश हैं। वेदा, पीछे मुड़कर देखने में आगे का रास्ता नजरों से गायब हो जाता है। हमेशा खुश रहिए, हमेशा। हैप्पी होली।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।